आखिर आप क्या गलती था कि आपने गलती को सुधार करते हुए कभी भी आप सीट को नहीं जीत पाए? आपको तो सिंदरी वोट देती है, कभी 6,000 से हारते हैं, कभी 5,000 से हारते हैं, तो कभी 12,000 से हारते हैं। ये क्या है? मतलब इसका मतलब इससे बात शायद जाहिर सब प्रकट होता है कि आप ग्राउंड पर नहीं रहते। यार ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं हमारे बबलू भैया जो है शिक्षक छोड़ के आए राजनीतिक में, जबकि उनको शिक्षा जगत में झारखंड की शिक्षा को बढ़ाना चाहिए था। वो भी दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी क्या रहेगा जी? हमारे बाप का खेत थोड़े जोता है, हमारे बाप का खेत जोता है, क्या बीजेपी हमसे दुश्मनी रहेगा? उन्होंने कार्य ही क्या किया है अपनी? तो वो अस्वस्थ है ना, वो कहाँ से अरे कार्य बॉस, करते अस्वस्थ वो थे, बट उनके जो कार्यशैली को देख रहे हैं वो सब कहाँ थे? कहाँ थे वो सब? उतना दिन से सुतल थे का? अभी अभी कैसे मैडम क्षेत्र में जा रही है? ये बात हम मीडिया में खुलासा नहीं करना चाहते थे, बट जब आप पूछ दिए तो खुलासा कर देते। नहीं ना, बहुत लोग हमसे भी पूछते हैं हम खुलासा कर ही देते। और हमारे साथ यहाँ पर है छोटू छोटू रजक। बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि उसको छोटा टाइगर के नाम से सब कोई भी जानते हैं, तो थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल से और फुर्सत से भेंट आज मुलाकात हुआ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, प्रणाम, अभिनंदन, सलाम, आदाब रहेगा। तो छोटू भैया, छोटे टाइगर जिसको नाम से आपको पूरा झारखंड वासी जानते हैं, कहाँ रहते हैं? आपको कोई भी मुलाकात होता नहीं। अभी बहुत ही व्यस्तता प्रोग्राम चल रही है। आप देख रहे हैं कि कब सो रहे हैं कब खा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कि आपको बताते हैं कि 3 रोज बिना ब्रश किए हम खाना खाए हैं, 3 रोज। एक दिन तो 3 बजे आपका लालाडी में दतवन किए थे। तो बहुत ही व्यस्तता प्रोग्राम है, बहुत जगह पहुंचना पड़ता है। अभी देखिए वर्तमान में गोविंदपुर प्रखंड के गोरतपा पंचायत में है, देख सकते हैं कि कैसा रुझान है। मैडम उधर जनसंपर्क में गई हुई है। जयराम दा भी बोलते हैं कि एक ही टी शर्ट को 4 दिन 5 दिन पहन के रहते हैं, तो आप उसे ही बोल रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन से ब्रश नहीं किए हैं, तो ऐसे में लगता है कि हाँ छोटे में टाइगर है, क्योंकि उसी का गुण कुछ कुछ आप में लगता है। तो इस बार दादा चुनाव का क्या माहौल है, चुनाव का क्या तैयारी है? चुनाव देखिए, चुनाव का तैयारी जेबी केसेस जेएलकेएम का एक एक कार्यकर्ता अपने स्तर पर जोर शोर से कर रही है। और माहौल आप खुद थे बलियापुर में, कल बलियापुर का हाई स्कूल मैदान देखे कैसे कचाकच भरा हुआ था। तो जनता में एक आक्रोश है, जो शोषण हुआ है सिंदरी में, झारखंड में, उसका एक आक्रोश है। आज आप बीजेपी का बात कीजिए, चाहे आप जेएमएम का बात कीजिए। अच्छा, बीजेपी सबसे ज्यादा शासन किया सिंदरी में, मगर क्या दिया? सिंदरी को क्या दिया? कुछ नहीं। हमारे आनंद बाबू आज से नहीं, बहुत पहले से चुनाव लड़ रहे हैं, बट 2000 से एक बार भी बीजेपी को मात देने नहीं सकी। विधायक जीतने के बाद से वो लंबे समय तक वो अस्वस्थ थे, कहीं ना कहीं हैदराबाद में उसका इलाज हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके कार्य को देख रख करके जो उसकी धर्म पत्नी तारा देवी जी क्षेत्र में रही है, कुछ कुछ काम की है, तो उसको एक बार मौका देना चाहिए था। सुनिए सुनिए, आपको बता देते हैं कि मानते हैं विधायक जी अस्वस्थ है। विधायक जी की पत्नी कार्यभार को संभाल रही थी, अभी भी संभाल रही है, अभी भी संभाल रही है। उनके प्रतिनिधि संभाल रहे थे कि नहीं? तो फिर तो वही लोग रहेंगे, तो फिर क्या विकास होगा? अभी कुछ नहीं। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको एक बार मौका देना चाहिए था। जी बिल्कुल नहीं मौका देना चाहिए, बीजेपी को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए। बीजेपी ने सिंदरी को खा गया। बीजेपी ने लंबा समय तक शासन किया है सिंदरी में। आप देख सकते हैं कि दर्द है झारखंड का, कि कल 1 रुपया किसी का बाइक में पेट्रोल डाले हैं ना, 1 रुपया किसी को पानी पीने दिए हैं, फिर भी लोग कल ग्राउंड को भर दिए। मतलब समझ सकते हैं आपकी सिंदरी में क्या दर्द है। सिंदरी विधानसभा शायद आपको पता होगा कि बीजेपी जेएमएम का गढ़ रहा है, तो हर एक आपका वीडियो में देखते हैं कि आप हमेशा बीजेपी को ही पीछे पड़ते थे। ऐसा कोई बात नहीं, कुछ बीजेपी से कुछ आपका दुश्मनी, कुछ गुस्सा सा है क्या? जी बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी क्या रहेगा जी? हमारे बाप का खेत थोड़े जोता है, हमारे बाप का खेत जोता है, क्या बीजेपी हमसे दुश्मनी रहेगा? उन्होंने कार्य ही क्या किया है अपनी? अस्वस्थ है ना, वो कहाँ से? अरे बॉस, अस्वस्थ वो थे, बट उनके जो कार्यशैली को देख रहे हैं वो सब कहाँ थे? कहाँ थे वो सब? उतना दिन से सुतल थे का? अभी अभी कैसे मैडम क्षेत्र में जा रही है? तब जाहिर सा बात है कि चुनाव आएगा तब हम क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव नहीं आएगा तो क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ये कौन सी बात है भाई? तो फिर आप मत लड़िए ना चुनाव। आप जब आपको लगता है कि हम चुनाव के टाइम में जाएंगे, तब चुनाव मत लड़िए। सेम कंडीशन है मासस का, चुनाव से पहले 6 महीने पहले एक्टिव होगा, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा करके बदलाव होगा सिंदरी में, ऐसा विकास होगा सिंदरी में। इस बार सिंदरी मोमेंटम बनाई है,
जय कैची तय कैची विजय कैची, इस बार कैची जीत रहा है और सिंदरी नहीं, झारखंड में जयराम महतो का लहर है। तो दादा अभी हर कोई चाहे जो भी लोग से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं, तो हर कोई बोलते हैं कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो इस बार वाकई में क्या बदलाव सिंदरी विधानसभा से होगा? अरे तो वही तो बोल रहे हैं ना बॉस, मोमेंटम पूर्णतः बदलाव का ही, और जनता बदलाव करेगी। आप बोलिएगा बदलाव कैसे? तो ना बीजेपी आ रही है और ना गठबंधन आ रही है। बदलाव का मतलब क्या कि आप नया चेहरा को मौका दीजिए। और आप कहीं ना कहीं, हमारे बबलू भैया जो है शिक्षक छोड़ के आए राजनीतिक में, जबकि उनको शिक्षा जगत में झारखंड की शिक्षा को बढ़ाना चाहिए था। वो भी राजनीतिक घर से ताल्लुकात रखते हैं। आनंद बाबू नो डाउट बहुत बड़ा चेहरा है, उन्हीं का तो सुपुत्र है, उसको तो फिर फिर नेपोटिज्म चला रहे हैं ना। आप परिवारवाद का विरोध करते हैं, आप परिवारवाद चला रहे हैं, पति के बदले पत्नी, अब बाप के बदले बेटा। अच्छा मानी यानी कि बबलू महतो जो मतलब खड़े हैं उससे दिक्कत नहीं, लेकिन परिवारवाद से खड़े हुए उसमें आपको दिक्कत? बबलू महतो से व्यक्तिगत मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बट मान्यवर आपके पापा को हम देख रहे हैं। अभी हम सुबह नेट में चेक कर रहे थे, रनर 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 रनर, कब तक रनर रहिएगा महोदय? कब तक जनता देगी? आखिर आप क्या गलती था कि आपने गलती को सुधार करते हुए कभी भी आप सीट को नहीं जीत पाए? आपको तो सिंदरी वोट देती है, कभी 6,000 से हारते हैं, कभी 5,000 से हारते हैं, तो कभी 12,000 से हारते हैं। ये क्या है मतलब? इसका मतलब इससे बात शायद जाहिर सब प्रकट होता है कि आप ग्राउंड पर नहीं रहते। यार ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि वे वोट लेकर जाते हैं और वोट लेने जाने के बाद फिर पुनः वो 4.5 साल एकदम आराम से सोते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा तो वोट कहीं जाएगा नहीं। तो इस बार जनता वही देखिए बॉस, आप हार गए हैं। मान लीजिए अगर आपको 70,000 जनता वोट की है, वो 70,000 जनता का सीओ वीडियो थाना कौन देखेगा? आपको देखना पड़ेगा, बट वो देखते नहीं है। नहीं, उनका हम बहुत सारा इंटरव्यू वीडियो देखे हैं। बबलू महतो उर्फ चंद्रदेव महतो जो आमना सामना रहा है, हमेशा तब बीजेपी से रहा है। तो इस बार जो अब जेलकेम का जो पार्टी है, जयराम महतो की पार्टी है, सिंदरी विधानसभा किसका साथ मुकाबला होने वाला है? देखिए सामना हमारा मुकाबला में कोई है ही नहीं, जेएलकेएम का मुकाबला में कोई है ही नहीं, समझे? जेएलकेएम उन लोग अपने ठोपा ठोपी होगा और जेएलकेएम में से कट के विजय के निकल। अच्छा, ये कैसे बोल सकते हैं? हम देख रहे हैं ना, ग्राउंड पर देख रहे हैं। क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि जितना भीड़ दिखाई देता है मोबाइल पे, वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं न कहीं लोग बोलते हैं कि जयराम महतो सिर्फ सोशल मीडिया का ही नेता है, वर्तमान में नेता, ग्रामीण में नेता नहीं। तो उसको वो क्या बोलते हैं उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं भैया, हमसे मत गुस्सा। वो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो वही लोग बोल रहे हैं जो किसी पार्टी का झंडा ढोते होंगे, या किसी पार्टी में जाके दरी बिछाते होंगे, या फिर उनका मोबाइल रिचार्ज कहीं और से होते होंगे। आपको बता देते हैं, अगर जयराम महतो सोशल मीडिया का है तो आप लोकसभा में देखे थे ना, 3,47,623 सोशल मीडिया का वोट है। इखलाक अंसारी हमारे बड़े भैया स्वरूप, पर्ची हम लोग कहीं बांटे नहीं थे, सिर्फ जयराम भैया एक दिन घूम दिए तो धनबाद लोकसभा में 80,000। वही मासस के जगदीश रवानी जी, जाके देख लीजिए ना कितना वोट लाए हैं। जी, तो दादा अभी ये हम जानना चाह रहे हैं कि इतना जो भीड़ आते हैं, चाहे सभा हो चाहे रैली हो, तो बहुत के बोलते हैं कि पैसे देके बुलाते हैं, ये पैसे का भीड़ है। महोदय आप कल वहाँ रिपोर्टिंग कर लेते, मैं अज्जल बेरोजगार हूँ। नहीं, कल का देखने के बाद ये बहुत कोई जैसे मोड़ चोर चौराहे पे होता नहीं, कहीं पे बैठते हैं, चाय वो पीते हैं, तो बात कहीं का चर्चा लोग करते हैं, तो इस सुना हुआ बात पे हम लोग सवाल करते हैं कि मतलब कि क्या हम तो आपको बार बार बोले थे कि लोगों का क्या है, लोगों का नहीं दलालों का कहना है। 2-4 होता नहीं, मान लीजिए कि आपका चैनल का व्यूअर अच्छा जाएगा तो नहीं, काशीनाथ को रिपोर्टिंग करने का लूट ढंग नहीं है। होता है, प्रत्येक जगह पर कंपटीशन होता है, हर एक जगह पर, चाहे वो हर एक क्षेत्र में होता है ना। तो बस वो वही है, वो कोई पार्टी के दलाल है, वही बोलते होंगे। हम लोगों ने किसी को ना पेट्रोल दिया है, ना डीजल दिया है, ना नाश्ता पानी। ये आधा रसून का राजनीतिक जेएलकेएम नहीं करती है। हम लोग झारखंडियत करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, और झारखंड में कैसे सुधार हो उसका हम लोग राजनीति करते हैं। नहीं तो अभी बहुत सारे तमाम सारे पार्टी कुछ गरीबों को लाभ दे रही है, मैया सम्मान योजना दे रही है, दीदी योजना, गोगो योजना दे रही है, अगवा आवास दे रही है, सबको सब जनता का सब भला का ही बस दे रहे हैं ना। अरे भाई अगुआ आवास न बबुआ आवास, ये सब कोनो आवास नहीं चलेगा। आप समझिए, आप मैया सम्मान योजना अभी लेके आ रहे हैं,
उतना दिन पहले कहा था मैया का सम्मान योजना, 3 महीना पहले लेके आने का मतलब समझ रहे हैं आप कि उनको ये एक प्रकार से आप प्रलोभन इसको बोल सकते हैं, आप इसको सम्मान नहीं बोल सकते हैं। आपको मम्मी को हम 1,000 रुपया दे देते हैं और आपको बेरोजगार कर देते हैं, आपका घर चलेगा? आप ऐसा तो ही नहीं से चलेगा। पूछते हैं हम, चलेगा? नहीं चलेगा, संभव है? नहीं चलेगा। और उसके बाद मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, पता कर लीजिए। आंगनबाड़ी सेविका पेमेंट रुका हुआ है, पारा टीचर पेमेंट रुका हुआ है, और पोषण सखी का तो अभी ज्वाइनिंग देवे नहीं किया है। जी जी। तो दादा इस पर आप लोग गांव टू गांव और घर टू घर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, लोगों की जुबान पर यही आ रहा है कि हम लोगों ने बहुत किसी को देखा, ना तारा ना 3 तारा, कैची होगा सिंदरी का सहारा। ये मेरा नहीं, जनता का आवाज है। और लोकतंत्र की भगवान जनता जनार्दन होती है, तो जनता जनार्दन तय करेगी कि क्या परिवारवाद को सिंदरी देना चाहिए, क्या परिवारवाद को झारखंड देना चाहिए, या फिर एक ऐसा शख्स जिनका उम्र था पढ़ने और पढ़ाने का, उन्होंने पिछले 3 साल में मोदी के नाम से खोट्टा बुलवा दिया। चंदन क्यारी में आए थे। चंदन क्यारी का जुबान में मोदी बोले ना खोट्टा से, जी ये किनका देन है? जयराम महतो का देन है। तो ये परिवर्तन का एक लहर है। आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास, देखिए अभी बीजेपी नो डाउट दिल्ली से मॉनिटरिंग होती है, जेएमएम नो डाउट अपना रांची से मॉनिटरिंग करती है, कांग्रेस रांची से मॉनिटरिंग दिल्ली से मॉनिटरिंग करती है, बट हमारी जेएलकेएम पारसनाथ के पहाड़ मानटाल से मॉनिटरिंग करती है। तो इस बार गांव के लोग गांव के सरकार को बनाएंगे। और आखिरी टाइम में एक और लास्ट सवाल पूछते हैं कि इतना जो भीड़, हमेशा बोलते हैं कि जेलकम के जितने सारे कार्यकर्ता हर एक बोलते हैं कि ये गरीब का पार्टी है, कोई हमें चंदा के तौर पे देती है, नोट भी देती है, वोट भी देंगे वो कोशिश करते हैं। इतना सारे चुनाव रैली हो गया, दौरा हो गया, गाड़ी का काफिला, सब खर्चा मैडम कैसे चलता है? देखिए, अब आपको हम बता देते हैं, जैसे कि अभी एक स्कॉर्पियो होगा कमर्शियल नंबर। आपसे आज ये बात हम मीडिया में खुलासा नहीं करना चाहते थे, बट जब आप पूछ दिए तो खुलासा कर देते। नहीं ना, बहुत लोग हमसे भी पूछते हैं। हम खुलासा कर ही देते। वो स्कॉर्पियो मेरा बुआ का बेटा का है। उन्होंने मैडम को दिया कि जब तक इलेक्शन आपका खत्म नहीं होता है, ये गाड़ी हम आपको दे रहे हैं, आप अपना तेल एडजस्ट कीजिए और घूमिए। तो मैडम जिला परिषद है अपना क्षेत्र की, और नो डाउट हम लोग को जनता सहयोग देती है, कहीं से 50, कहीं से 100, कहीं से 150, कहीं से 200, और ऐसे करके हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो कभी झंडा छपवा लेते हैं। इसी तरह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग जनता का काम करना चाहते हैं। ना हम लोग किसी कंपनी के दलाल के पास झुकने वाले हैं, ना किसी ठेकेदार के पास झुकने वाले हैं, और ना किसी बेईमान व्यक्ति के पास झुकने वाले हैं। हम लोग जनता के पैसा से चुनाव लड़ेंगे और हम लोग जनता का काम करेंगे। जी जी, हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आपको ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को धन्यवाद, झारखंडी जनमानस को धन्यवाद, सिंदरी वासी को धन्यवाद, और धन्यवाद लोकतंत्र के भगवान जनता जनार्दन। इस बार बदलाव कीजिए और सिंदरी में और झारखंड में इतिहास रचने का मौका दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद। जी जी, हमारे साथ अभी जो थे वो छोटू रजक जी, जिसको छोटा टाइगर के नाम से भी लोग जानते हैं। इनसे बहुत सारे बातें की हैं। अगर दोस्तों कुछ भी, अगर दोस्तों का सवाल आपके मन में अगर चलता होगा, अगर किसी अगर जानना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पे जरूर बताना, और जब भी इससे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वो दोस्तों आप लोग को सवाल आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग दोस्तों वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी को जोहार, नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।